सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर अ सर्किल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose three sides are AB is equal to 6 cm, BC is equal to 7 cm and CD is equal to 4 cm. Find AD। सर देखिए ये बीच वाले जो पॉइंट्स हैं उसको नेग्लेक्ट करना है अभी, क्योंकि मैंने वो पहले ही दे दिया था कि आप लोगों को आसानी हो देखने में समझने में। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मान लेते हैं ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्किल फंसा हुआ है, सर फंस गया है सर्किल, और वो टच हो रहा है चारों साइड्स को टच हो रहा है, और किन किन पॉइंट्स पे टच हो रहा है वो हम लोगों ने लेट किया है, मान लिया है, ताकि आसानी हो हम लोगों को बनाने के लिए। उसके बिना नहीं बन पाएगा इसीलिए मैंने मान लिया, ठीक है। और मैंने माना क्या है कि AB जो है वो P पे टच हो रहा है, AC जो है वो Q पे टच हो रहा है, DC जो है वो R पे, और AD जो है वो S पे टच हो रहा है। वो जो सर्किल है वो उन आर्म्स पे कौन से पॉइंट्स पे टच हो रहा है वो हम लोगों ने मान लिया है, क्योंकि सर अब देखिए ये एक टेंजेंट बन चुका है। AS DS DR CR ये सारे एक टेंजेंट्स बन चुके हैं जो कि क्या है, एक ही पॉइंट से जा रहा है। AS और AP एक ही पॉइंट से जा रहा है। तो यहां से हमारे दिमाग में थ्योरम पकड़ आ गया सर, दिमाग आ गया हम लोगों को उस थ्योरम का। कौन सा थ्योरम का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को थ्योरम्स रिवाइज करने हैं इस चैप्टर के तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक जाके देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए हम लोगों को थ्योरम क्या याद आया कि सर tangents drawn from an external point to the circle are always equal, ठीक है। यहां से दोनों जो भी हमारे tangents ड्रॉ हो रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लेट लिया, जो माना है उसको लिख देते हैं, लेट द सर्किल टचेस द साइड्स। कौन कौन सा साइड का टच हो रहा है सर, पहला है हमारा AB कॉमा, दूसरा BC कॉमा, तीसरा CD एंड AD एट कौन कौन से पॉइंट पे, P कॉमा Q कॉमा R एंड S रेस्पेक्टिवली। सारे बारी बारी से टच हो रहे हैं, सारे लाइंस पे बारी बारी से टच हो रहा है, ठीक है। अब वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, जो अभी मैंने थ्योरम पढ़ दिया जोर से वही बताना है। वी नो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, छोटा करके लिख दिया मैंने। आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि बस समझना है, आप लोगों को समझना है और समझा देना है कॉपी चेकर को, जो चेक कर रहा है इसने इतने समय उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन से टेंजेंट सर इक्वल है, पहले टेंजेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। हमारा टेंजेंट कौन सा है सर, इधर वाला AP है, ठीक है। दूसरा टेंजेंट क्या है सर, हमारा BP है, उसको भी लिख देते हैं सर। तीसरा टेंजेंट हमारा क्या है सर, CR है ऊपर वाला, तो उसको भी लिख देते हैं। चौथा क्या है सर, हमारा DR है, उसको लिख देते हैं। अब ये सारे इक्वल किसके हैं वो लिखते हैं। AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, तो AP इज इक्वल टू हमारा AS हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे अप्रोच कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने एक तरफ के टेंजेंट लिख दिए, वो जिसके इक्वल है उसको लिख देंगे। अब BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, तो भैया BQ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब CR हम लोगों ने लिखा है, CR किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है। ये देखिए तरीका भी आप लोग साथ में समझ जा रहे हैं तो अच्छा रहेगा आप लोगों को, ठीक है। DR किसके इक्वल है, DS के इक्वल है, सर बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया होगा। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अभी बोलिएगा सर क्या कर रहे हैं, सर क्या फालतू चीज कर रहे हैं, सर ये सर नहीं करना होता, सर नहीं करना होता, लेकिन करेंगे सर करेंगे। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 यहां कर देते हैं, ठीक है। एडिंग 1 2 3 एंड 4 हम लोगों ने चारों इक्वेशंस को क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। चारों को इक्वेशंस को ऐड किया तो इधर वाले इधर ऐड होंगे, इधर वाले इधर ऐड होंगे, इधर वाले ऐड होके क्या बनेंगे सर, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू हो जाएंगे हमारे इधर वाले AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस क्या हो जाएगा, DS हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, आ ही रहोगा समझ में। अब देखिए AP प्लस BP क्या बन गया, AP प्लस BP क्या बन गया सर, AB बन गया सर, तो AB लिख देंगे। प्लस CR प्लस DR हमारा क्या बन गया, CR प्लस DR, CD बन गया सर, तो इसको हम लोग CD लिख देंगे, इज इक्वल टू AS प्लस DS, देखिए ये दोनों AS प्लस DS, AD बन गया, बिल्कुल सर AD बन गया, तो AD लिख देंगे। प्लस
बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी सी बन गया सर, तो बी सी लिख देंगे। बी सी का वैल्यू पूछा था, नहीं सर हमसे ए डी का वैल्यू पूछा है, तो ए डी का वैल्यू पूछा है तो ए डी को अलग रख के बी सी इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो हमको निकल के आ गया कि ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस सी डी माइनस हमारा BC लास्ट में आया तो BC को साइड में रख देंगे। समझ में आया? अब AB का वैल्यू दिया है क्या? दिया कि नहीं? दिया कि नहीं सर? AB का वैल्यू दिया। अच्छा आप लोग गिवन भी लिख सकते हैं कहीं पे साइड में, AB इज इक्वल टू इतना, BC इज इक्वल टू इतना, CD इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। गिवन नहीं भी लिखिएगा, ऐसे भी बना रहे तो सही है। आप लास्ट में यहाँ पे भी गिवन डाल दीजिए ब्रैकेट में। AB क्या है सर? AB का वैल्यू क्या दिख रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा होगा। AB क्या है? 6 है, प्लस CD क्या है सर? CD आपका 4 है, बिल्कुल सर, माइनस BC क्या है सर? BC क्या है? जोर से बोलिए सर। BC आपका 7 है सर, बिल्कुल 7 है सर, लिख दिए सर 7। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा? बोल दीजिए, एक बार बोलना पड़ेगा सर अब आप लोगों को। देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 6 4 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारा AD निकल के आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं आगे।